आ गया, लेकिन जब पता लगा कि सम्मानित करने की बात आई, सब में बात फैल गई और हमारा नाम हटा दिया गया। तो 15 दिन तक जब खड़े होते तो बेहोश हो जाते, गिर जाते थे। तो हमारा सम्मान नहीं कर सकते तो हमारा इतना बड़ा अपमान भी नहीं होना चाहिए। ये बहन जी, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बहन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे जो है ये विनम्र निवेदन के द्वारा जो है आपके पास आवाज़ पहुंच जाए, क्योंकि हमको सम्मानित नहीं, क्यों बाबा साहब कभी सम्मान के लिए नहीं, कभी भी सम्मान के लिए नहीं रोए, तो हम भी सम्मान के लिए नहीं रो रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ, तो संगठित बात की है। शिक्षित बनने के बाद मैं शिक्षित एक से एक प्रतिभाएं दूंगा, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की हैं, चाहे हमारे उसको माना जाए चाहे न माना जाए, लेकिन मैं रात दिन मेहनत करता रहता हूँ। बहन जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं मेहनत करते मैंने 10 महीने का अज्ञातवास लिया था। अज्ञातवास पता होना चाहिए, जब पांडवों को जो है 12 वर्ष का जो है वनवास दिया गया था, 1 वर्ष का अज्ञातवास लिया था। अज्ञातवास के मतलब हमें कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। मैंने 10 महीने का अज्ञातवास लिया। अज्ञातवास लेकर के ये एक से एक प्रतिभाएं जो है, एक से एक प्रतिभाएं निकाली हैं, और जुलाई से फिर मैं अज्ञातवास में जा रहा हूँ। एक से एक प्रतिभाएं लेंगे। बहन जी, जब आप आती हैं कार्यक्रम में, तो मैं अपने कार्यक्रम को सफल मान लेता हूँ। और जब भी मैंने आपको बुलाया, आपने मेरी आवाज़ को सुना और आपने मेरे दर्द को सुना, आपने दर्शन दिए, हमारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अल्तमश जी जो है, ये जिनकी 650 स्पीड है, जो चाहे तो अभी आप पढ़वा के देख लीजिएगा। अभिषेक सिंह जो है, अभिषेक सिंह, इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने मात्र वही 20 दिन में 40 अंग्रेजी के चैप्टर तैयार करके जो है, ये भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अंग्रेजी वही है जिस अंग्रेजी की बदौलत अंग्रेजों ने पूरे देश के, पूरे विश्व के कितने देशों पे शासन किया, जो है वही अंग्रेजी है। तो इन्होंने मात्र 20 दिन में जो है 40 चैप्टर और टॉपिक तैयार करके इन्होंने जो है लिखाए हैं। बाकी और भी बहुत सी प्रतिभाएं हैं बहन जी, एक प्रदर्शनी लगी है, एक से एक है, क्योंकि आपको जाना है। हम चाह रहे थे कि आप घंटे भर हमें समय दें, लेकिन आपके सामने मजबूरी है, मैं बैठे हैं जी। बहन जी, जब आप आ जाती हैं तो मुझे उत्साह दूना हो जाता है। फिर चाहें जो आ जाए तब भी सम्मान है, नहीं आ जाए तो अब तो 35-36 साल से यही देखता हूँ। एक से एक में बुलाता था, लेकिन हमारा मंच सूना रहता था। पब्लिक तो खूब आती थी, लेकिन मंच सूना रहा। लेकिन हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप आती हैं, कार्यक्रम में दर्शन देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी को। इनको जो है बच्चों को सम्मानित, बहन जी वो किट रखी है, देखिए मैं किताबें देता हूँ बच्चों को। आज बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हरदोई में संपन्न हुआ है। 6 जून है आज, और इस दिन हर साल हरदोई के अंदर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जाता है। पिछले 3 साल से हर साल ये कार्यक्रम चल रहा है, और इस कार्यक्रम में रणवीर सिंह मेरे साथ हैं, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। वो सैकड़ों बच्चों को यहाँ से मन से सम्मानित भी करते हैं। पहले तो रणवीर सिंह जी जानते हैं कि वो क्या मुद्दे हैं, वो क्या बातें हैं जो छात्रों से शेयर करते हैं। अभी हमने उन छात्रों के भी इंटरव्यू लिए, कितनी सुंदर उनकी कैलीग्राफी है। रणवीर सिंह जी, क्या आपको लगा कि छात्रों को कैलीग्राफी की तरफ आकर्षित किया जाए, उनका ध्यान उस ओर खींचा जाए? जी जी, पहले तो आपका स्वागत है। जी जी, देखिए कैलीग्राफी जब कैलीग्राफी अच्छी होगी तो उनको जो है मनोबल आगे बढ़ेगा, और परीक्षा में अच्छे नंबर जो है वो हासिल करेंगे। और मैं अंग्रेजी का शिक्षक होने के साथ साथ मैं हिंदी में सिखाता हूँ, और छोटे या बड़े से सिखाता हूँ। अंग्रेजी भी ABCD से लेकर के मैं चलता हूँ। और जो है मैंने 6 कैलीग्राफी जो है जनरेट की हैं। लुसरा कैलीग्राफी है, सिंपल कैलीग्राफी है, इटैलिक कैलीग्राफी है, मिक्स कैलीग्राफी है, बाबू कैलीग्राफी है, स्टेट कैलीग्राफी है, जो दुनिया के किसी एक कॉलेज में नहीं है, भारत की क्या पूरे दुनिया के। और मैंने बहुत मेहनत करके 18 साल से हमारा शोध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, 18 साल से संघर्ष चल रहा है, और लगातार मैं शोध करता रहता हूँ, संघर्ष करता रहता हूँ। छुट्टी के दिन भी हम बैठते नहीं हैं, उनको सीखते रहते हैं। और आगे जो है हमारा जो है इस तरीके से अभियान चलाने का पूरा प्रयास है। जो बच्चे अच्छा काम करते हैं उनको मैं पुरस्कृत करता हूँ। कॉलेज में
प्रतिदिन मैं उनको पुरस्कार देता हूँ और 1 मिनट में भी कॉलेज में नहीं बैठता हूँ। चाहे आप बच्चों से पूछ चुके होंगे और मैं उनको मनोबल बढ़ाने का प्रयास। सरकारी टीचर हैं आप, अच्छी सैलरी मिलती होगी, क्या क्या जरूरत पड़ी है घर परिवार को का समय काट के आप बच्चों के पीछे भागते रहते हैं? जी, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। न मेरा घर था, जब घर नहीं तो खेती कहाँ से आई। बड़ी मुश्किल से मैं पढ़ पाया हूँ, यहाँ तक पहुँचा। मैं इंटर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हूँ, अंग्रेजी का शिक्षक हूँ। तो हम सोचते हैं जो समस्याएं हमने झेली हैं, मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, और हम सोचते हैं कि जैसे हम मेहनत करेंगे तो सभी का रुझान जो है सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ेगा और अच्छे बच्चे आगे बढ़ेंगे और अच्छा वेतन मिलता है तो हमको अच्छा काम करना चाहिए। ये मैंने दृढ़ निश्चय किया है, प्रण किया है, प्रतिज्ञा किया है, कसम खाई है कि मुझे 1 मिनट बैठना नहीं और अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। एक चीज़ मैंने जनरेट की है, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाता हूँ। लोग क्या करते हैं कॉलेजों में अंग्रेजी को हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी से पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चे आगे नहीं निकल पाते हैं। अब मैं इंग्लिश को जो है इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सभी बच्चे हमारे आगे बढ़ते हैं, चाहे कक्षा 6 के हों। क्या उपलब्धियाँ रही इन दिनों जब से काम कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा जो है रिस्पांस दे रहे हैं बच्चे। मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बच्चे खूब समझते हैं। हमारा चैनल न्यू डॉन बाय रणवीर सर, सब आप देख सकते हैं। मैं कहाँ से लेके चलता हूँ, शुरू से जड़ से लेकर चलता हूँ, जड़ से जो है ऊपर को लेकर चलता हूँ। सब बच्चे आसानी समझते हैं, अब उनके सामने कोई समस्या नहीं, वो अंग्रेजी को अंग्रेजी में समझते हैं। तो आपके बच्चों ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रखी है। वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस काम को कर रहे हैं उनको भी हम पीछे छोड़ देंगे। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे CBSE हो, चाहे ICSE बोर्ड के हों, सभी को बच्चे हमारे जो है वो छोड़ देंगे। 6 महीने में जो है बहुत सी शख्सियत पैदा होंगी विश्व स्तर की। अभी अगर देख लिया जाए, मैं तो जो है शासन प्रशासन को लेटर लिखता हूँ, अधिकारियों को लेटर लिखता हूँ, चाहे वो DIS साहब हों, चाहे BSA साहब हों, चाहे डायरेक्टर साहब हों, चाहे डायरेक्टर साहब हों, जॉइंट डायरेक्टर हों, कि वो आएँ और विद्यालय में बच्चों को देखें, उनको प्रोत्साहित करें। तो क्या जो अभी तक जिन बच्चों तक आप नहीं पहुंच पाए हैं या जिन बच्चों तक आप पहुंचना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम ये कहते हैं कि वो जो है इनको देखें, बच्चों को काम को देखें और देख करके जो है उनसे प्रेरणा लें। बाकी जो है अगर किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो हम उनको मार्गदर्शित करते रहेंगे। और जो है यही हमारा दृढ़ संकल्प है कि मुझे बच्चों को आगे बढ़ाना है, विश्व स्तर पर जो है उनको बच्चों को ले जाना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक किसी भी अधिकारी ने, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमारे बच्चों को किसी ने सम्मानित नहीं किया है, उनके काम को कोई न प्रोत्साहित किया है, न उनके काम को देखा है। कुल मिलाकर देश की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ऐसी है कि इस गरीब तबके के बच्चों को प्रोत्साहित करना नहीं चाहते हैं। ये दर्द रणवीर सिंह जी का झलक रहा है। इन्होंने बड़ी मेहनत करके बच्चों को इतने सालों में तैयार किया है, लेकिन इनकी प्रतिभा को, इनके बच्चों की प्रतिभा को सम्मानित करने वाला, मुझे लगता है कि वर्ण व्यवस्था की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप भी उसे ग्रसित हैं। जी, देखिए, सब अभी हमारे शिष्य ने कहा है जाति है कि जाति नहीं, उसका ये परिणाम है। मैंने रिक्वेस्ट किया, जितने भी संगठन है, मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी बात को कहें कि हर 15 दिन में कोई शासन प्रशासन से आए और उन बच्चे को कार्य को देखे। जिससे कार्य को देखेंगे तो बच्चे हमारे रात दिन मेहनत करते हैं और ज़रा एक सप्ताह में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो अगर उनको और उत्साहित कर दिया जाए, प्रोत्साहित कर दिया जाए, तो जो है वो एक नया कीर्तिमान स्थापित कर देंगे जी। और यही मेरी आशाएं हैं कि अगर आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारी बात माननीय CM और PM और राष्ट्रपति के पास पहुंच जाए तो ये बच्चे और जो है बहुत आगे ग्रोथ कर देंगे। तो ये सरकारी स्कूल के गरीब बच्चे हैं। देखिए, गरीब बच्चे, सबसे बड़ी प्रेरणा देश को ये लेना है कि गरीब बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं, हमको उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। इस पे जो है देश के में बैठे उच्च पदों पर उनको सबको ध्यान देना चाहिए। चलिए, बाबा साहब कहते थे, बाबा साहब का जो मंत्र है 3, उसमें सबसे पहला ही मंत्र है शिक्षित बनो, और उसी मंत्र को लेकर रणवीर सिंह जी
चल रहे हैं। सैकड़ों बच्चों को उन्होंने प्रभावित किया है अपनी कला से और उस कला को उन्होंने सैकड़ों बच्चों तक पहुंचाया भी है। और बच्चों के जब मैंने इंटरव्यू लिए तो बच्चे बड़े उत्साहित थे। उत्साहित होकर उन्होंने रणवीर सर के लिए धन्यवाद बोला है। वो आप जब वीडियो देखेंगे तो उसमें लगेगा आपको। लेकिन कहानी वहीं की वहीं है। इस जातिवादी प्रधान देश में क्या दलित शोषितों के बच्चों को न्याय ये वर्णवादी वाली सरकारें दे पाएंगी? सोचना आपको है। सरकारें आपकी होंगी तो आपको अधिकार मिलेंगे, सरकारें आपकी नहीं है इसीलिए आपको मांगना पड़ रहा है। पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।